फिर चलिए जी, गुड हो गया। नजर आ रहा हूँ? वॉइस क्लियर है? जी सर, जी सर। क्लियर है। ओके जी, गुड हो गया। चलिए जी। अच्छा देखिए, मैं कल बताया था कि मैं जो है ना कुछ चीज़ों पे बात करूंगा, जैसे कि रीक्लोजिंग है ना। और साथ ही साथ जो है ना मैं बात किया था कि ट्रेनिंग सिस्टम पे बात करूंगा। लॉयल जो है ना किन किन चीज़ों में आप लोगों ने रहना है एक डाउनलाइन के साथ, ठीक है। ये बात किया था। और मीटिंग सिस्टम में कुछ एडिंग करनी है मैंने। और आईडी कैसे क्रिएट करनी है एक बंदे की, ये आप लोगों को जो है ना अभी तरीका बताऊंगा, ठीक है ना। सो इन चीज़ों के लिए रेडी रहे। सबसे पहले ना रीक्लोजिंग है, ठीक है। रीक्लोजिंग जो प्रोसेस है ना वो थोड़ा सा लंबा है, बट फिर भी जो है ना इंशाल्लाह मजा आएगा। फिर वो जिया चली गई। चलिए जी। अच्छा, देखिए जब मैं क्लोजिंग कर लेता हूँ ना, क्लोजिंग, ठीक है। तो उसके बाद आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं अपने प्रोस्पेक्ट से, ठीक है। और आप लोगों ने क्या क्या सवालात करने हैं अपने प्रोस्पेक्ट से, ये आप लोगों को अभी बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने पूछना है कि भाई आपको कौन सा लेवल सबसे अच्छा लगा, जिस लेवल से आप स्टार्ट लेना चाहोगे। फास्ट मोड, स्लो मोड, मीडियम मोड, है ना। ताकि मैं आपका नेम उस लिस्ट में ऐड कर दूं। साथ साथ नोट करते जाइए, ठीक है। ये रिकॉर्डेड भी दे दूंगा, लेकिन अभी नोट करोगे ना तो फिर जो है ना क्या होगा कि और भी आसानी होगी, ठीक है। और अच्छे से सुनो भी, सिर्फ नोट करने से काम नहीं चलेगा। वैसे ना आप लोग नोट करते जाए और फिर आप लोग जो है ना सुने ही नहीं सही से, ठीक है। एक तो ये आपने लेवल सेलेक्ट किया है, ठीक है। ये सवाल मैं भी करूंगा कि जो बंदा मतलब जिस लेवल से स्टार्ट लेना चाहते हैं वो जो है ना एक बारी अपने उस मेंटोर को मैसेज कर देना कि भाई मैं इस लेवल से स्टार्ट करना चाहता हूँ। जब आप उनको कॉल करोगे ना तो आप उनसे पूछ सकते हैं, हाँ भाई आपने लेवल सेलेक्ट किया है कि भाई आपने जो है ना स्लो मोड से स्टार्ट लेना है, फास्ट मोड से स्टार्ट लेना है, या मीडियम मोड से स्टार्ट लेना है, ठीक है। सही ना। जी सर। हाँ। यहाँ पे आप लोगों ने क्या क्या चीजें बनाई वो बनानी, यहाँ पे आप लोगों ने बनानी मेंटोरशिप और मेंटोर की हाइप। बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई आप जो है ना मतलब स्टार्ट ले रहे हो, ठीक है, लेकिन आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे देखो। आपको जो है ना इस सीनियर की सपोर्ट मिलेगी जो अभी सेशन दिए। खुद सोचो, वो जो है ना 6 फिगर अर्नर है ना। वो माशाल्लाह से इतना कमा रहे हैं, ठीक है। तो वो आपको भी तो सपोर्ट कर सकते हैं, है ना, कि आप कैसे कमा सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, कृष्णा अरोड़ा की हाइप बनाए पर्सनल मेंटोरशिप के लिए। कृष्णा अरोड़ा की जो है ना कुछ वीडियोस मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, और मैं क्लोजिंग में ही कुछ वीडियोस प्रोवाइड करूंगा, ठीक है ना। सो उसी टाइम में उनकी हाइप बनाऊंगा, मैं खुद भी बनाऊंगा, आप लोग भी बना सकते हैं। कि देखिए सर ने कृष्णा अरोड़ा का जिक्र किया है कि कृष्णा अरोड़ा के जो पर्सनल मेंटोरशिप है वो आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। वो खुद मतलब काफी यंग एज में जो है ना रोल्स रॉयस खरीदा है, खुद जो है ना रेंज रोवर अचीवर है ना। खुद जो है ना लाखों में कमा रहे और बहुत सारे लोगों को सिखा चुके, ठीक है। तो वो आप अगर आपको उनका पर्सनल मेंटोरशिप मिले, वो आपको सपोर्ट करे, तो फिर कैसा रहेगा, है ना। ये मतलब आप हाइप बढ़ाएं, ठीक है ना। सही है। जी सर। हाँ। अच्छा ये सो उसको बोल देना कि भाई आप अभी रेडी हो पूरी तरह से, है ना, टू सीसी के लिए, ठीक है। या मतलब जो भी लेवल वो बताए। अगर वो बोले कि भाई मैं घर वालों से मशवरा करूंगा, है ना, फिर एडवाइस दे देना कि हाँ भाई ठीक है, अच्छी बात है, घर वालों से मशवरा ले लो। लेकिन एक बात बताओ, अभी आपको सर ने जो है ना 100% अपने साइड से सिखा दिया है, ठीक है, और बता दिया है कि आप कैसे कर सकते हो, क्या क्या करोगे। बट क्या है ना कि अभी आपको आई है सिर्फ 50% की समझ इस काम की, ठीक है। और 50% तो आपको समझ आई इस काम की, बट अगर आप अपने घर वालों को समझाओगे, ठीक है, तो आप उनको 25% समझाओगे, है ना। मतलब उनको पूरी तरह से समझ आएगी, ये नहीं बोल रहा कि वो मतलब समझेंगे नहीं, वो उनको समझ नहीं आएगी इतनी जल्दी, है ना। तो शायद हो सकता है वो आपको मना भी कर दे, ठीक है।
क्योंकि सर ने तो आपको पूरी तरह से गाइड किया है ना। उनको जो है ना आप समझाओगे तो 25% समझ आएगी, बट मैं आपको एक वीडियो शेयर करता हूँ, ठीक है, वो भी अपनी फैमिली के साथ बैठ कर देख लेना, है ना। और मैंने जैसे आपको वीडियो शेयर की है, रोहित अरोड़ा की वीडियो देखी हो आप? सर मैंने तो देखी है, तो घर वालों को दिखानी है, क्योंकि अभी बाबा लोग तो सुबह चले गए हैं, मामा स्कूल जाती है ना, वो आए तो फिर उनको दिखाती हूँ। अच्छा, वीडियो देखकर कैसा लगा आपको? सर बहुत अच्छा लगा, मतलब उन्होंने अपनी जर्नी बताई कि किस तरह से, मतलब वो फाउंडर है ना चियोस क्लब की, तो काफी मतलब इंस्पायरिंग है उनकी। हाँ, बिल्कुल। तो अगर आप लोग, सच ही बता रहा हूँ, एक बार अगर आप लोगों ने मतलब अपने प्रोस्पेक्ट को ये बात बताई कि भाई अगर फैमिली वालों के साथ बैठ कर ये वीडियो देखे ना, तो वो आपको चप्पल से मारेंगे और बोलेंगे हाँ भाई ये बिजनेस कर, है ना। बात समझ आ रही है ना? ठीक है। क्योंकि देखिए, अगर हम, एक तो हमारा जो प्रोफाइल होता है ना वो सही होता नहीं है ना, मतलब फैमिली के सामने मतलब सही होता नहीं, हमने कुछ ऐसा किया नहीं होता है जिससे जो है ना हमारी फैमिली खुश हो, उनकी आंखों में ना आंसू आ जाए, क्या भाई मेरे बेटे या बेटी ने तो बहुत बहुत कुछ अच्छा किया, आप अपने प्रोस्पेक्ट से ही बात कर सकते। ठीक है। जिस वजह से जो है ना वो हमें परमिशन ही नहीं देते। और अभी देखो ना, मान के चलो अगर हम उनको बोल दें कि भाई मैंने फलां स्कूल में एडमिशन लेना है ना, या कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, वो बोलेंगे हाँ भाई पक्का कोई चक्कर चल रहा है ना, इसलिए तो ये बंदा वहां पे जो है ना एडमिशन लेना चाहता है, ऐसा ही है ना, है ना। जी सर, कर लेते हैं कभी कभी, पूछ लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। सही है ना। इस तरह देखो, उनको एक एग्जांपल भी दे दो कि देखो आप मुझे एक बात बताएं, अगर आप कोई गलत काम करने जा रहे हो, जैसे कि मतलब आप अपने बाबा को बता सकते हैं कि भाई ये इंस्टाग्राम पे एक लड़की बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाती है, क्या मैं इसको जीएफ बना लूं? तो क्या वो आपको इजाजत देंगे? और मैं आपसे ही पूछ लूंगा, चलो आप मान के चलो एक लड़का है इंस्टाग्राम पे, बहुत खूबसूरत लड़का है ना, और आप जो है ना अपने पापा को बोले कि बाबा ये लड़का बहुत अच्छा है, सो मैं इसको बीएफ बना लूं, वैसे माइंड मत करना, चल इसके लिए माजरत, ठीक है। लेकिन आप अपने पापा को बोले कि क्या मैं इस लड़के को बीएफ बना लूं, है ना, तो क्या वो आपको इजाजत देंगे? सर उन्होंने तो चप्पल उठा लेनी, नहीं देंगे। यही वो बात है ना, मतलब वो आपको परमिशन ही नहीं देंगे, है ना। और यही हमारी गलती है कि हम सही काम के लिए उनसे जो है ना मतलब सही से परमिशन नहीं लेते, है ना। हम जो है ना, ओ सॉरी, सही काम करने के लिए हम जो है ना परमिशन लेते, बट गलत काम में हम परमिशन नहीं लेते। ये अपने प्रोस्पेक्ट को यही लाइन बता देना, और यही सवाल कर लेना जैसे मैंने आपसे कर दिया कि भाई अगर आप कोई गलत काम करने जा रही हो तो क्या आप अपने पेरेंट्स से पूछती हो? नहीं पूछती हो, है ना। लेकिन अगर एक सही काम करने जा रही हो फिर पूछती हो। ऐसा क्यों? हाँ, ऐसा क्यों? अच्छा, एक और सवाल कर सकते हैं। अच्छा, मान के चलो ये 2cc नहीं है, ये मतलब 2 दिन की ट्रिप है ना, कहीं घूमने जाना है, और वो भी यूनिवर्सिटी साइड से, और उसमें लड़कियां भी है, ठीक है। तो आपके पापा आपको पैसे ना दे, है ना, लेकिन ये बात जरूर बता देना कि भाई झूठ मत बोलना, क्योंकि अल्लाह देख रहा है, और झूठ बोलोगे ना तो कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये बात लाजमी बता देना। तो पूछ लेना कि अच्छा मान के चलो यूनिवर्सिटी के साइड से जो है ना एक ट्रिप है 2 डेज का, और उसमें लड़कियां भी है, सच सच बता देना, अगर आपके पापा आपको पैसे ना दे, क्या आप पैसों के लिए अरेंजमेंट करोगे कि नहीं? ये बात बता देना, है ना। क्या बोलेगा वो, क्या लगता है आप लोगों को? सर वो कहेगा करूंगा, अरेंजमेंट करूंगा। हाँ, तो देखो उसको बोल देना कि देखो यार, एक तो आप लोग जो है ना मतलब अपने प्रोस्पेक्ट के साथ ना क्लोजिंग डे टू सेशन हो जाए ना, डे टू सेशन के बाद जब आप फॉलो अप लेते हैं, ठीक है, थोड़ा फ्रेंडली हो जाए, मतलब थोड़ा रिलेशन बिल्डअप करें, इससे बंदा और भी अच्छा फील करता है, ठीक है। तो उसको बोल देना कि देखो, इस तरह तो हम मतलब अब बचपन में भी काफी झूठ बोले है ना, लेकिन यहाँ पे तो हम एक सही काम करने जा रहे हैं, ठीक है। और आप बता रहे कि भैया वहां पे एक ट्रिप है, तो क्या आप 2cc के लिए फिर अरेंजमेंट नहीं कर पाओगे क्या, अगर आपके बाबा आपको मना करें, है ना। ये मतलब सवालात, उनसे सवालात कर किया करे, है ना, उनसे क्वेश्चंस किया करे, तभी वो क्लोज होंगे और भी क्लोज होंगे, ठीक है। ठीक जी है ना। सर। हाँ, जी जी।
और उनको बोल देना कि ये तो एक सही काम है। हम गलत गलत कामों के लिए जो है ना मतलब परमिशन नहीं लेते, है ना, सही कामों के लिए परमिशन लेते, गलत काम जो है ना मतलब झूठ बोल के कर लेते, ठीक है। बट एक सही काम के लिए जो ना परमिशन फिर लेते कि भाई ये करूँ या ना करूँ, ठीक है। और बता देना कि यहाँ पर सिर्फ आपको मतलब आपको फायदा नहीं है, आपकी फैमिली को भी फायदा है। अगर आप 2cc करोगे, इन फ्यूचर आपकी वाइफ भी यहाँ पे जो है ना काम कर सकती है, सिर्फ उस 2cc की वजह से, ठीक है। तो आपको बेनिफिट है कि नहीं है, ठीक है ना, ये बता देना। अच्छा, एक और सवाल भी करो। एक और सवाल ये है कि आप उनसे पूछ सकते हो कि अच्छा आप मुझे ये बताएं, मतलब आप हर मंथ किसी ना किसी काम के लिए अरेंजमेंट तो करते रहते हो ना। मतलब इस मंथ मैंने कोई एक चीज खरीदी, दूसरी मंथ मैंने कोई और काम करने, पैसे तो अरेंज करते रहते हो ना, है ना। मुझे ये बताओ, बार बार पैसे अरेंज करना सही है या एक बार पैसे अरेंज करके एक ऐसा सिस्टम बनाए बंदा जिससे बार बार पैसे आए? कौन सा सिस्टम आपको पसंद है? आप लोगों को कौन सा पसंद है? जो हम सर कर रहे हैं। हम्म। हम चाहते हैं कि हमें एक ही बार बनाए बस, बार बार नहीं अरेंज करें। हाँ, मतलब एक बार अरेंजमेंट करनी पड़े, उसके बाद हम जो है ना मतलब कोई अरेंजमेंट ना करें, और पैसा सिर्फ आता रहे, यही सही, मतलब यही सही है ना। ये सबसे अच्छा जी सिस्टम है फिर सर। तो, राइट। जी अच्छा, सर। दूसरी चीज क्या है, आप उससे एक सवाल और करें। अब अगर मैं आपको बोल दूं कि भाई 2cc मत कर, फॉरएवर मत करना है ना, पर्सनल मेंटोरशिप के लिए अरेंजमेंट मत करना है ना, यहाँ पे काम स्टार्ट मत करना, मुझे एक बार ये बता देना, फिर क्या करोगे? लाइफ में क्या करोगे? हाँ, हम्म। क्या करोगे? माइंड में कुछ है कि नहीं? उसको बोल देना फॉरएवर करोगे तो सब कुछ मिलेगा, है ना। यहाँ सिर्फ पैसा नहीं है, ठीक है, यहाँ पे आपको फॉरएवर कैरियर बताता है, आपको जो है ना इन फ्यूचर वो सारी चीजें प्रोवाइड करता है जो आप चाहते हैं, जो आपके ड्रीम है ना। अगर एक बंदा 10 साल में कहीं पहुंचना चाहता है ना, तो वो जो है ना उस लेवल तक 5 साल में पहुंच जाता है जो वो चाहता है, ठीक है ना। अगर एक बंदा 10 साल में वहां पे पहुंचता है ना, तो फॉरएवर के थ्रू वो वहां पे 5 साल में पहुंचता है, ठीक है। इस तरह की बातें कर लो, सही है। जी उसको एक सर। और बात बता देना कि आ जाओ देखो, इधर बैठो। हम मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारे पास 2 से 3 ऑप्शंस होते हैं। या तो जॉब कर लो, ठीक है, सारी उम्र जो है ना मतलब दौड़ते रहो, या दुबई चले जाओ, शेखों की गुलामी करो, या अंग्रेजों के पास जाके उनकी गुलामी करो, है ना। तो देखो, मान के चलो अगर आप जॉब के लिए जो है ना जाओगे, तो जॉब के लिए सिर्फ आप डायरेक्ट नहीं जा सकते, आपने पढ़ाई करनी होगी, है ना। आपने सालों पढ़ना होगा, ऐसा ही है ना अनिला। ऐसा तो नहीं कि आप डायरेक्ट जो है ना मतलब जाओगी जॉब के लिए, नहीं। आपने पढ़ना होगा, आपने पैसे लगाने, आपने साल जारी करने होंगे, है ना। फिर पता नहीं दुनिया कहाँ से कहाँ तक पहुंची होगी, आप भी बूढ़ी होगी, है ना अनिला, मुंह में दांत नहीं होंगे, ठीक है। अल्लाह ना करे सर इतनी देर लगे। नहीं भाई, प्री मेडिकल इतना छोटा फील्ड भी नहीं है, है ना। जी सर ऐसा ही है। हाँ देखो, उनसे एक और बात बता, उनको एक और बात बता देना कि देखो, मतलब नर्सरी से लेके अभी तक आपने जितनी भी एजुकेशन करी है, वो बुक्स और पेन की जो मतलब वो आप उन पे पैसे लगा रखे हो, वो सारे पैसे मिला के आपके यहाँ पे 2cc होती है ना, ऐसा है ना। फीस वगैरह को तो छोड़ो, और वो बुक्स वगैरह के क्या मतलब वो हमारे क्या काम आ जाते, एट द एंड में, ईयर के एंड में हम उनको बेच देते और मूंगफली वगैरह ले लेते, है ना, ऐसा ही ना। कोई है जिनके पास नर्सरी की कॉपी पेन वगैरह सब कुछ पड़ा हो? नहीं सर पढ़ा सर। मेजोरिटी ऐसा ही करती है, कुछ संभाल लेते। लेकिन एंड में वो काम ही नहीं आता, है ना, हम्म। ठीक है। अच्छा, आप उनको ये बता देना कि भाई जब आप सारा एजुकेशन कंप्लीट करोगे, ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है जॉब के लिए, तो आपने मतलब कुछ साल एक्सपीरियंस करना होगा, देन उसके बाद आपको जॉब मिलेगी, और आपकी जो ड्रीम है ना वो कभी पूरे होंगे ही नहीं, वो कभी पूरे होंगे ही नहीं, ये सही बात कर रहा हूँ ना। जी सर, जॉब से नहीं होते ड्रीम पूरे। हाँ,
ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा आती है या 1 लाख समथिंग इस तरह होती है, तो फिर उसमें ड्रीम्स कहाँ पूरे होंगे। हाँ बिल्कुल। एक और बात पूछ लेना, अगर वो मतलब मेल है, ठीक है ना, पूछ लेना कि अच्छा चलो, अगर आप मतलब चाय का ठेला बनाओ, ठीक है ना, ठेला जानते हो ना, है ना, जी सर, जी सर। तो क्या लगता है उस ठेले पे कितने पैसे लगेंगे, उससे सवाल कर लो, ठीक है। वो बोले कि भाई 50,000, 60,000, है ना, 80,000, ठीक है। उसको बोले ना भाई इतने में तो मतलब इसके हाफ अमाउंट पे तो आप उस मालिक को पैसे दोगे जहां पे आपने काम स्टार्ट करना है ना, जहां पे आप काम स्टार्ट करोगे, राइट, जहां पे जो है ना आपने कुछ एडवांस में देना है, उसके बाद आप कुछ और पैसे लगाओगे। तो क्या आपको ठेला लगाना पसंद है? है ना, मैं यहाँ पे बोलूंगा हाँ चाय सबा वाला, वो सॉरी, सबा चाय वाला, है ना। क्या आप लोगों को पसंद है, या होरेन जो है ना चाय वाला, या जो है ना नायला चाय वाला, नीला चाय वाला, है ना, खैर वाला नहीं, नहीं पसंद है। चाय वाली, है ना, वो जी हाँ चाय वाली, राइट। क्या ये नेम आप लोगों को पसंद है? कल एक ना। मैं तो पहले ही चाय से बड़ी तंग हूँ, मेरे अलावा घर में कोई चाय नहीं बनाता, चाय जहर लगती है मुझे। है ना। सर एक प्रोस्पेक्ट ने कल मुझे कहा कि एक सभा थी लोड वाली, तो उसने मेरे से लोड करवा के मैं नंबर ब्लॉक कर दिया, तो आप भी इनरोलमेंट लेने के बाद मेरा नंबर ब्लॉक ना कर देना। अच्छा तो बोल देना कि उसको क्यों पटा के रखे, है ना। अच्छा एक और बात, उसको बोल देना कि चलो कनाडा चलते कुछ डेज के लिए। वो बोले कि भाई इतने पैसे कहाँ पे, उसको बोले अरे भाई यही तो दिक्कत है, भाई इतने पैसे हमारी फैमिली हमें देने वाले हैं नहीं, लेकिन इतना बड़ा सर्विस आपको इतनी छोटी अमाउंट पे मिल रही, तो आप जो है ना मिस करना चाहोगे क्या, या अवेल करना चाहोगे, ऐसे सवाल किया करे, ठीक है, उसको ना ऐसे ऐसे पकड़ के रखा कर, ठीक है। अगर इन सारे सवालात को ना अच्छे से आप लोग इम्प्लीमेंट किया ना, सच्ची बता रहा हूँ कभी मुश्किल ही नहीं आएगी, ठीक है। एक और बात बता देना कि देखो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी तुम्हारी किस्मत में यही सारी चीज़ें लिखी थी। सिटी पूछ रहे हैं कि कौन सी सिटी से, अगर पता है तो फिर तो ठीक है, बोल देना कि देखो, आप मान के चले यहाँ पे मैं नेम ले लूँ हुरैन का, कि देखो हुरैन क्या है ना, अल्लाह ने भी तुम्हारी मतलब तुम्हारी किस्मत में यही लिखा था कि आप फॉरएवर ही ज्वाइन कर ले, है ना, आप फॉरएवर ही ज्वाइन कर ले, वरना अपॉर्चुनिटीज तो और भी काफ़ी ज़्यादा है ना। तो अगर मौके को मौका समझी, है ना, तो पैसा ही पैसा, वरना पहले जैसा, ठीक है, सही ना हो रहे हैं? मौके को हम्म। मौका समझो, वरना पहले जैसे ही रहोगी, कुछ भी हाथ में नहीं होगा, ऐसे खाली हाथ ही रहोगी। और मैं मौका समझ रही हूँ, आगे समझा रही हूँ थोड़ा। हाँ ठीक है। तो जी आपको भी बता रहा हूँ, सब आपको भी, नाइला आपको भी, मैं 5 तारीख से पहले पहले आप लोगों की सीसी देखूंगा, ठीक है, हम्म, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हाँ जी। अच्छा दूसरी ये समझ आ गई कि नहीं, ये बताएं। ये आ गई है समझ। चलिए जी, गुड हो गया। अच्छा अब ट्रेनिंग सिस्टम है, मैंने ट्रेनिंग सिस्टम में क्या बताया हुआ था, मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर कर दूं। ट्रेनिंग सिस्टम ये है कि हम तो फर्स्ट का लिमिटेशन कर लेते हैं हम, उसके बाद जो है ना एनरोलमेंट फॉलोअप वगैरह लेते हैं ना, ठीक है, हम डे वन प्रोवाइड कर देते हैं, डे वन के बाद डे वन फॉलोअप लेते हैं, ठीक है, यही सारी चीजें है ना। उसके बाद हम जो है ना उस 3 लिंक शेयर करते हैं, बट 3 लिंक के बाद जब वो वीडियोस देख लेते हैं, उसके बाद आप लोगों ने एक और चीज सेंड करनी है, उसको बोलते हैं गोल सेटिंग। क्या? गोल सेटिंग, सही है। ये एक सेशन है, जी सर। मैं, हाँ ये एक सेशन है, मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। गोल सेटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, रिकॉर्डेड फॉरवर्ड कर देना। अच्छा डे टू फॉलोअप हो जाते हैं, डाउट सेशन होता है, प्रोडक्ट सेशन होता है, एक्टिव एंड पैसिव इनकम होती है, ठीक है। वाई नेटवर्क नेटवर्क मार्केटिंग इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट, ये जो है ना सेशन होता है, ठीक है। अच्छा इसके बाद हम डे 3 प्रोवाइड कर देते हैं, ऐसा ही है, हम डे 3 प्रोवाइड करेंगे, बट डे 3 के बाद हम कुछ टेस्टिमनी और डाउट सेशन जरूर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, इससे बंदा ना फुल ऐसे हो जाएगा, बिल्कुल नरम ऐसे मुलायम, बस आप जिस तरीके से उसको जो ना वो मोड़ना चाहोगे, बस वो हो सके, फायदा आप लोगों को, ठीक है।
अब बात आई समझ? जी सर, आ गई। हाँ, ठीक है ना? तो इस बात को माइंड में याद रखें। अच्छा, बात समझ आई सभी को? जी सर। जी चलिए, सर। गुड गुड। अच्छा, और क्या था? हाँ, लॉयल किन किन चीजों में रहना है आपने अपने प्रोस्पेक्ट के साथ। रिलेशनशिप में कभी भी मत आना, सबको एक नसीहत कर रहा हूँ। बहुत ज्यादा नुकसान उठाओगे, पैसों से रिलेटेड भी, टाइम से रिलेटेड भी। हद से ज्यादा नुकसान उठाओगे। क्यों? क्योंकि रिलेशनशिप में आपने देना होता है टाइम। और फॉरएवर में आपके पास 2 मिनट भी नहीं है कि आप अपने 2 मिनट किसी पे जाया कर ले। समझ जी आ रही है? सर। फॉरएवर में अगर आप खुद को लड़कियों और लड़कों से बचा के रखे ना, कमाल कर जाओगे। किसी के साथ मत आना रिलेशनशिप में, सच्ची बता रहा हूँ। आते बहुत सारे लोग आते फॉरएवर, एक बारी आप सक्सेस हो जाए भाई, फिर जो ना कर। लड़के हो तो चार चार शादियां भी कर लो, कर लो। लड़के हो ना तो बस खुद का एक लेवल बना लो। ठीक है? सही बता रहा हूँ, है ना? सर, घर वालों से कैसे बचाएं खुद को? क्या बोल रहे? घर वालों से कैसे बचाएं खुद को? घर वालों को ना ऐसे ऐसे कर देना, ऐसे कि भाई मैं तो नहीं सुन रहा। ठीक है? सही है। सर अगर ना भी सुने तो वो जबरदस्ती सुनाते हाँ हाँ, तो आप भी जबरदस्ती ऐसे कान पे हाथ रखो ना कि भाई क्यों, मैंने क्या किया है। कोई गलत काम नहीं कर रहा है, मान अगर कोई जाती हैं। गलत काम कर रहे होते ना तो फिर एक बात बनती है ना? आप लोगों ने हम्म। बहुत सारे ऐसे काम किए होंगे जो आप अपनी फैमिली के साथ शेयर कर ही नहीं सकते, मैं ये गारंटी देकर बोल सकता हूँ। जी सर। है ना? कौन कौन एग्री मतलब कर मैं रहे तो हैं? मतलब मैं तो बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, खुद ही मसला सुलझा देती हूँ, नहीं मतलब घर वालों को डालती नहीं हूँ किसी खाते में। उस अपने मामले में अगर मामला आपने उस मामले में अगर आप लोगों ने घर वालों को डाल दिया ना भाई, वो नुकसान खुद उठाओगे। है ना? जाहिर हम्म। है। जी सर। सर ऐसे पिछले पिछले हफ्ते में ना तकरीबन 7 पर्सन सर ऐसे हैं जिनको ब्लॉक किया मैंने पिछले हफ्ते में। सिर्फ देखो, 7 पर्सन। नेगेटिव लोगों से खुद के बचा के रख। जो काम करने के लिए आ रहा है ना उसको काम सिखाओ, और लॉयल किन किन चीजों में रहना उसको जो चीजें सीखने सिखा दो। वो जिस तरह का पे आउट चाहता है उसको बता देना, वो जिस तरह की प्लानिंग चाहते है उसको बता देना, उसको सपोर्ट कर लेना हर एक एंगल से। ये है लॉयल रहना उसके साथ, काम से रिलेटेड। ठीक है? ईमानदारी। सही। ये नहीं कि भाई वो बस रिलेशनशिप में आ रहा है आप लॉयल ही बन जाओ, भाई क्या कर रहे हो? काम कब करोगे? है ना? इस चीज में सर हम तो बिल्कुल। मतलब आप ही कहते हैं, हम किसी के साथ नहीं आते, प्रॉस्पेक्ट के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। क्या बोल रहे मेरा हैं? तो मैं कह रही हूँ, आप रिलेशनशिप की बात करें ना, तो मैंने कहा जो हमारे डाउन लाइन है ना, मतलब जितनी भी थोड़ी बहुत टीम है, वो तो हम आप ही कहते हैं, तो हम किसी को खाते में नहीं लेते इस तरह की। हाँ, लेकिन कुछ लोग आ जाते हैं, खैर। इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस। ठीक है? अच्छा, मीटिंग में क्या हेडेक करनी है? इंशाल्लाह हम हर वीक जो है ना कम से कम एक दो सेशन रखेंगे प्रोडक्ट नॉलेज से रिलेटेड, रिटेलिंग से रिलेटेड, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा कोई भी टीम नहीं है जिनके पास प्रोडक्ट से रिलेटेड नॉलेज हो। हाँ बिल्कुल, ये बात तो है। ठीक है? सो पाकिस्तान में जो है ना लोगों के पास प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है, किसी के पास भी नहीं है। रिटेलिंग से रिलेटेड जो है ना उनको उनके पास नॉलेज ही नहीं है कि भाई वो करे क्या तो कैसे करे। ठीक है? अच्छा, सर इधर ना वीडियो भी निकाले ना तो पाकिस्तान की नहीं, सही नहीं, वो बस बुरा ही कहते हैं फॉर एवर को। कोई बात नहीं, जब आप सही रहोगी ना तो आपको लोग पसंद करने लगे जाएंगे काम से रिलेटेड। ठीक है? वैसे नायरा एक बात है, मैं पाकिस्तानी हूँ लेकिन मुझे इंडियंस ना बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों। उनके पास नॉलेज बहुत ज्यादा है ना? हाँ ये तो बात है, बहुत बहुत सर अच्छी कई बात है। बंदे तो मुझे समझते हैं कि मैं इंडियन हूँ, मैं इंडियन के ठीक है, लेक्चर देती हूँ तो वो कहते सही हैं। है। ठीक है। अच्छा, एक बारी और, ये आईडी कैसे क्रिएट करते हैं ये आप लोगों के साथ अभी शेयर करूंगा। ठीक है? हाँ कौन जी। स्क्रीन शेयर करना चाहेगा? वीपीएन एक बंदा, वो एक वीपीएन जो है ना कोई ऑन कर ले। सर मेरा तो वैसे ही मोबाइल बंद हो जाएगा अगर मैं ऑन करूंगी। कौन वीपीएन ऑन करेगा?
ऑन हो रहा है। इसका मोबाइल अच्छा है ना, वो कर ले। मेरी तो मोबाइल नहीं, स्लो बहुत चल रहा है। एक मिनट में ट्राई कर लेता हूँ। कर लिया सर। वीपीएन ऑन कर लिया। अच्छा, मैं आपको ना को होस्ट बना देता हूँ, ठीक है। नीचे जो है ना आ रहे ना ऑप्शन स्क्रीन शेयर, इस पे क्लिक कर लो। स्क्रीन शेयर कर ले आप, ठीक है। आप गूगल पे जाएं। वीपीएन ऑन है कि नहीं आपका? ऑन है। तो कहाँ पे, वो तो नजर ही नहीं आ रहा। ये ऊपर आ अच्छा, सर्च कर लो FLP लॉगिन UAE। FLP। हाँ हाँ हाँ, लॉगिन, ये नीचे आया है, हाँ ये ऊपर वाला। आप लोगों ने दी एलोवेरा कंपनी UAE इस पे क्लिक कर ले। चलिए जी, गुड हो गया। आप लोगों ने अगर किसी की आईडी बनानी हो ना, ये इंस्टॉल कर लेना, ठीक है, ये इंस्टॉल कर ले आप, और एक्सेप्ट ऑल भी कर ले। अच्छा, जस्ट थ्री लाइन पे क्लिक कर लो। हाँ, नीचे देखिए, अगर आप लोगों ने अपनी आईडी लॉगिन करनी है ना, तो लॉग सबा पहली बात सुना करो। नहीं सर, वो इंस्टॉल हो गया खुद ही। इंस्टॉल हो के ऊपर ऑप्शन आई है। थ्री लाइन पे क्लिक कर लो। अगर आप लोगों ने खुद की आईडी लॉगिन करनी है, ठीक है ना, खुद की आईडी, ठीक है ना, तो लॉगिन पे डबल क्लिक करोगे ना, ठीक है, ये अभी करना मत, या चलो कर लो कर लो कर लो, तरीका बताता हूँ। ऊपर आपने अपनी आईडी देनी है, नीचे पासवर्ड, जो आप लोगों का पासवर्ड होता है, नीचे से लॉगिन करोगे तो आपको अपनी आईडी सामने आ ही जाएगी। अपन वो अपनी आईडी दे देना आप, चलो एक बारी वेट करो, जस्ट अ मिनट। क्योंकि अभी आप लोगों की तो आईडी मतलब वो हुई नहीं है ना, अपडेट हुई नहीं है, तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं सबको नजर आ रहा हूँ कि नहीं? यार आ रहे हैं। चलिए जी, सर आ रहे हैं। एक मिनट, अच्छा मत कट करना, किसने आपको बोल दिया कि आप कट कर ले? न्यू अच्छा, मैं अभी यहाँ पे ना पासवर्ड दिया हूँ, ठीक है, अभी आईडी आ जाएगी सामने।
अच्छा, आप जो है ना अपनी आईडी दे देना और पासवर्ड। सबा। सर वो देखनी पड़ेगी आईडी। अच्छा, एक मिनट। अच्छा, पता नहीं यहाँ पे मेरा नेट स्लो पड़ गया, क्या हो गया इसको। अच्छा, आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे ना, यहाँ पे। ठीक है, सही है। तो इसके बाद ना एक ऑप्शन आ जाता है ऊपर। ठीक है, और वहां पे आप लोग जो है ना जब जाओगे ना, ठीक है, तो एक फिर उन तीन लाइन पे क्लिक करोगे ना। आपने अपनी, फर्ज करो अपनी आईडी देखनी है। ठीक है ना। अगर आपने अपनी आईडी देखनी है ना, तो आप क्या कर सकते हो, आप जो है ना उन तीन लाइन पे क्लिक करके माय अकाउंट पे आओगे। माय अकाउंट पे क्लिक करोगे ना, तो आपको पूरा सिस्टम नजर आ ही जाएगा। ठीक है। मैं भी यहाँ पे दिखा देता, बट काम नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों। एक बार फिर ट्राई करता हूँ। चलो जी। चलो, आप लोग जो है ना यहाँ पे जाओगे ना, तो आप लोगों को खुद भी समझ आ जाएगी। ठीक है। अब यहाँ ऊपर से क्रॉस कर लेना। ये आप लोगों को मैंने तरीका बता दिया कि आप अपनी आईडी कैसे लॉगिन कर सकते हो। ठीक है। ऊपर से क्रॉस कर लेना और वापस तीन लाइन पे जाओ। ठीक है, शाफे वो सबा। हाँ, अगर आपने किसी की आईडी बनानी हो, ठीक है, ये तो मैंने आपको तरीका बता दिया कि आप अपनी आईडी को कैसे लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है। तो ये तो आपको मैंने तरीका बता दिया कि भाई आप किस मतलब अपनी आईडी बना सकते हैं, वो सॉरी लॉगिन कर सकते हैं आप। अगर यहाँ पे आपने किसी की आईडी बनानी है, ये तरीका बताता हूँ। और एक और चीज, ये RAARE लिखा है ना इंग्लिश, ठीक है ना, अगर यहाँ पे कुछ और नजर आ रहा है, इस झंडे की जगह कुछ और ही नजर आ रहा हो, इस पे क्लिक कर लेना। ये तरीका भी बताता हूँ सबा। यहाँ पे मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट पे क्लिक कर लो। हाँ, देखो, यहाँ पे मिडिल ईस्ट है। ठीक है ना, यहाँ पे अगर वो चीज चेंज हो, आ, आप लोगों ने इसी जगह पे आना है और मिडिल ईस्ट पे क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लो इस पे, मिडिल ईस्ट पे। हाँ, अब यहाँ पे आप लोगों ने यूनाइटेड अरब इमारेट्स पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक कर लो और इंग्लिश पे क्लिक करोगे। हाँ, नीचे इंग्लिश। हाँ, क्लिक कर लेना, तीन लाइन पे जाओगे ना, फिर ये सही हो जाएगा। ठीक है। हाँ। अच्छा, आप अगर आपने किसी की आईडी बनानी हो, ज्वाइन पे जाओ। यहाँ नीचे ज्वाइन लिखा हुआ है ना। जी सर, उसी पे किया क्लिक। तो ये दोबारा फिर नीचे ज्वाइन लिखा है ना। अब इसको देखो, ये क्यों बेक कर रही हो। नहीं सर, ज्वाइन पे क्लिक किया दोबारा। नीचे आओ, ऐसे ऊपर कर लो। और भी। हाँ, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, FBO एयर। ठीक है ना, साइन अप एज एन FBO एयर, यहाँ पे क्लिक कर लो। यस, कर लो यस पे क्लिक। हाँ, ठीक है। ऊपर कर लो, ऐसे स्क्रॉल कर लो। कर लो, कर लो, कर लो, कर लो। एंड पे आ जाना, एंड पे। हाँ, कंटिन्यू। कंटिन्यू पे क्लिक कर लो। नीचे आओ। नीचे 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 नीचे। हाँ, कंटिन्यू। यहाँ पे सारे जो ना ये ऑप्शन फिल कर देना। कहाँ पे चली गई आप। सर इसमें ऑप्शन पे क्लिक किया तो आगे से ये ओपन हो गया। ओपन होता ही नहीं है भाई, कैसे ओपन होगा। कंटिन्यू। हाँ, अब देखो यहाँ पे ना ये फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, हाँ मिडिल इनिशियल है, ठीक है, लास्ट नेम। अब मान के चलो एक बंदा है, उसका नेम है मोहम्मद नासिर नेम। आपने यहाँ पे कैपिटल में जो नेम लिखने हैं, स्मॉल में नहीं लिखने हैं। ये बात याद रखना। ठीक है ना, पूरा नेम ही कैपिटल में। ठीक है। मोहम्मद ऊपर, लास्ट में नासिर। अगर उसका नेम है मोहम्मद नासिर खान, ठीक है ना, मान के चलो तीन नेम होते हैं ना, तीन भी होते हैं, कभी कभी चार भी होते हैं, जैसे कि सैयद शोएब अहमद खान।
ऐसे भी होते। तो दो नेम जो है ना मिडल में कर लेना, एक ऊपर में और एक लास्ट में। अब तीन नेम है ना, तो मोहम्मद फर्स्ट, नासिर मिडल, खान लास्ट में। समझ आ गई? आ रही है? जी। हाँ। यस सर, आ रही। हाँ। यहाँ पे ईमेल में वो चीज आप देखो, ईमेल आप लोगों ने भी ईमेल तो सेंड किया था ना, ईमेल जो है ना स्मॉल में ही है, ठीक है। बट मिस्टेक यहाँ पे अगर आप लोगों ने इतनी सी मिस्टेक करी, फिर जो है ना इसको चेंज करना बहुत मुश्किल होगा, ये फिर चेंज होता ही नहीं है। यहाँ पे पासवर्ड आप लोगों ने कैपिटल से स्टार्ट करना होगा, बाकी स्मॉल आप, लेकिन नंबर और जो है ना मतलब सिंबल्स वगैरह ऐड करने होंगे, जैसे कि मान के चलो अरबाज, ठीक है, अरबाज @ 10 20, इस तरह, ठीक है ना। इस तरह सैम्पल्स भी, डिजिट भी, और लेटर्स भी, ठीक है। नीचे आओ, फोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ जो आईडी कार्ड पे हो, वो ऊपर करो। यहाँ पे एरिया, स्ट्रीट नेम दुबई लिख देना, बिल्डिंग नेम दुबई लिख देना, फ्लैट या ऑफिस नंबर दुबई लिख देना। नीचे आओ, सिटी दुबई, स्टेट और प्रोविंस इस पे क्लिक कर लो, मैं आपको बताता हूँ। लास्ट आओ, लास्ट, यूनाइटेड अरब, इस पे आप लोगों ने क्लिक करना है, क्लिक कर लो। हाँ। ऊपर आओ, मतलब स्क्रॉल कर लो। हाँ। देखो, आई नो माई स्पॉन्सर इंफॉर्मेशन, यहाँ पे आप क्लिक करोगे ना, तो आपने अपनी आईडी, जो आपकी आईडी होती है ना, ठीक है, वो आप लोगों ने यहाँ पे पुट करनी होगी। इस पे क्लिक कर लो, आप लोगों के सामने ऑप्शन आ ही जाएगा। ऊपर जो है ना इंटर एन आईडी और ईमेल एड्रेस, बस आपने आईडी डालनी है, जो मतलब 97 100 इस तरह कुछ डिजिट्स होते हैं ना, 12 डिजिट की आईडी, वो आपने डालनी है। यहाँ पे सर्च करोगे ना, सर्च पे क्लिक करोगे ना, तो आपके सामने ऑप्शंस आ ही जाते हैं कि हाँ भाई ये कौन बंदा है, ठीक है ना। ठीक है, मतलब वो डिटेल्स आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ऊपर एक और चीज अगर आप लोगों को मतलब शो हो जाए ना कि ये आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट है, या मतलब एड्रेस एग्जिस्ट है, तो फिर दुबई में ना मतलब ये जो तीन में ऑप्शन मैंने आप लोगों को बता दी कि ऑफिस, स्ट्रीट और सिटी दुबई, बस इसमें से जो है ना एक चीज चेंज कर लेना, मतलब स्ट्रीट वाले में जो है ना स्ट्रीट नंबर 2, बस वो सही हो जाता है, ठीक है, वो मैटर नहीं करता। नीचे आओ, नीचे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, ऊपर इंफॉर्मेशन से आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेके पर्सन को फॉरवर्ड कर देना कि भाई चेक कर लो ये आपकी डिटेल सही है कि नहीं है, ठीक है। सही है ना, मतलब ईमेल बस, बाकी सारे डिटेल सही होते हैं, नेम चेक कर लो, ईमेल चेक कर लो, ठीक है। नीचे आओ, यहाँ पे आप लोग सबमिट करोगे ना, तो उसको एक मेल चला जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद भी एक ऑप्शन आ जाते हैं, 1 2 सेकंड वेट करने, फिर उससे भी आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेके दोनों स्क्रीनशॉट फॉरवर्ड कर देना, उसको बोल देना कि भाई आपने जिस जो मेल मुझे सेंड किया था, उस मेल पे आपको एक मैसेज आया हुआ होगा, वो मैसेज मुझे फॉरवर्ड कर देना, ठीक है। आप आ गई समझ? जी सर, आ गई। हाँ। अच्छा, और क्या था? बस वीडियो जो है ना, वो सॉरी आईडी बनाना समझ आई सभी को? जी सर, जी आइए और सर। नोट कर स्टेप्स। चलिए जी, गुड हो गया फिर तो। ठीक है। ओके। ओके, थैंक यू सबा। आप अनशेयर कर ले स्क्रीन को। ठीक है। अच्छा, अरबाज कहाँ पे थे अभी तक आप? तो फोन चार्ज लगा हुआ था और मैं सोया हुआ था। किस टाइम उठे हो? काफी लेट उठते हो अरबाज। आज लेट उठा हूँ, पहले मैं 7 बजे उठता हूँ। अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं। ठीक है। तो अरबाज, ये आईडी बनाना तो आपको आती है ना? हाँ जी, मैंने पहले देख ली थी। मैं मतलब जब मेरी आईडी बनी थी ना, मैं उसी दिन ही जो है ना वो इस पे काम कर लिया था। अच्छा अच्छा, यूट्यूब से देखे थे या मैम शाफिया ने सिखाया था? नहीं, यूट्यूब से देखी थी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, सही हो गया। ठीक है जी, ठीक है जी। सो बाकी
और बाद में यहाँ पे और भी चीज़ें जो है ना डिस्कस की, बट इस मीटिंग को मैं रिकॉर्डेड पे लगा रखा हूँ, दे दूंगा हम्म, आप लोगों को, ठीक है।